राम राम दोस्तों। आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर यह दिखाने की होड़ में लगा हुआ है कि वह कितना खुश है। वह एक चाय भी पीता है तो उसका रील बना के डालेगा। किटी कर रहे हैं तो रील बना के डाल रहे हैं, घूमने गए हैं तो रील्स बना के डाल रहे हैं। हर जगह रील्स और वीडियोस और फोटोज की बाढ़ सी आ रही है। और जब वह खुद के भीतर झांकता है तो पता चलता है कि वह कितना अकेला है। वह डिप्रेशन का शिकार है, वह दुखी है। क्या रीजन है ये सब चीजों का? दिन भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते लोगों से तुलना और शिकायती लहजे में हम यही कहते हैं कि दुनिया बहुत खुश है, हम दुखी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हर इंसान आज दुखी है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। आपके आसपास का माहौल, आपका तरीका, आपके व्यवहार और इसके साथ साथ आपका मूड जो कई बार स्विंग हो जाता है। कई बार हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। ये सब चीजें हैं जो हमें बहुत दुखी करती है। तो क्या करें कि हम खुश रहे? तो क्या आप इसके लिए तैयार है कि स्वयं को खुश रखना है? इसकी जिम्मेदारी आपकी ही है। आप किसी और पर डिपेंड मत रहिए कि मुझे वो खुश रखेगा या वो खुश कर देगा, मेरा पति मुझे खुश करेगा, मेरी पत्नी मुझे मेरा मेरा कहना माननी चाहिए तभी मैं खुश रह पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। हमेशा खुशी की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आप लोगों की कठपुतली ना बने। लोग जैसे नचाएंगे वैसे आप नाचोगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर आपको ही अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना है। तो आज ऐसे 5 प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको करने से आप खुश तो हो सकते हैं लेकिन समय देना पड़ेगा। क्या आप तैयार है 6 मंथ खुद को देने के लिए? नो, 6 मंथ बहुत ज्यादा है। 3 मंथ, 3 मंथ भी नहीं दे सकते। 1 मंथ दे सकते हैं। 1 महीना ट्राई करके देखिए। 1 महीना मैं जो टिप्स बता रही हूँ उन पर फॉलो कीजिए, उन्हें अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में और चेंजेस देखिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको इसके फायदे हो रहे हैं। इवन मुझे तो लगता है कि 2-4 दिन में ही आपको फायदे होना शुरू हो जाएगा। तो जो सबसे पहला टिप है दोस्तों वो ये है कि आपको जो भी भावनाएं आती है, नकारात्मक भावनाएं, गुस्सा आ रहा, आप दुखी है, निराश है, उदास है, या फिर आप घृणा आपको हो रही है किसी चीज से, तो उन सब भावनाओं को आप एक पेपर पर लिख लीजिए। आपका जो इंसिडेंट है जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, पास्ट में कुछ ऐसा बीत चुका है आपके साथ में जिसकी वजह से आपको ये सारी भावनाएं आ रही है, आपको एहसास, आपके भीतर के जो फीलिंग्स है वो सब कुछ आपको एक पेपर में लिख देना है। एंड देन उस पेपर को जला देना है और जला के उसे लेट गो कर देना है कि ये सब कुछ आपके अंदर से जा चुका है, निकल चुका है। और ऐसा 1 बार 2 बार 3-4 बार करके देखिए। एक बार में शायद ना हो क्योंकि बहुत पक्की रहती है, भावनाएं हमारे अंदर से जाती नहीं है जल्दी। तो 3-4 बार ऐसा करके लिख लीजिए, जला दीजिए, लिख लीजिए, जला दीजिए उस पेपर को और लेट गो कर दीजिए कि वो भावनाएं आपसे बहुत दूर जा चुकी है। अब आप उस ट्रैप से निकल चुके हैं, उस चंगुल से आप निकल कर फ्री हो चुके हैं। ये जब आप फील करने लगेंगे तो आप खुश रहना शुरू कर देंगे। सेकेंड पॉइंट दोस्तों ये है कि आप दिन भर घर में बैठे बैठे जो सोशल मीडिया को और मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं उसे बंद कर दीजिए। उसके बजाय आप जाकर लोगों से मिलिए। आप एक भी सामान लेने जाते हैं तो आप 4 लोगों से मिलते हैं, 4 तरह की बात करते हैं, 4 लोगों से नई बातें जानते हैं और बहुत कुछ पता चलता है कि उनकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है इत्यादि। तो जब हम लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है, आपस में दिल मिलते हैं, मन मिलते हैं, बात होती है। तो ऐसा कीजिए कि एक रूम में बैठकर दिन भर मैं और मेरा मोबाइल को हटाकर मैं और मेरा हिंदुस्तान, इस बात पर अमल कीजिए। आप जाइए अपने शहर में, निकलिए, लोगों से मिलिए, घूमिए फिरिए। ठीक है, तो ये सेकंड करना है। अभी दिन भर मोबाइल पे सारे काम नहीं करना, ऑनलाइन खरीदी नहीं करना है, जाके अपने मार्केट से सामान लेके आओ। सब कुछ बाहर जाके करो। दोस्तों से मिलना है, बाहर जाके मिलो, ना कि सिर्फ फोन पर व्हाट्सएप पर हाय हेलो करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये वाला उपाय करना है। तीसरा, सुबह 5:30, 5, 5:30 उठ जाना है खुद के लिए और 1-1.5 घंटा खुद के लिए काम करना है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जुम्बा, एरोबिक्स
कार्डियो जो भी करना है, वॉकिंग करना है या जो भी करना है आप थोड़ा बहुत कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा थोड़ा ये सब कुछ करने से क्या होता है, हमारे भीतर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नाम के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, और उनका जब रिलीज होता है तब ऑटोमेटिकली हमारे अंदर हैप्पी फीलिंग्स आ जाती है, ये हैप्पी हॉर्मोन्स बोले जाते हैं। तो जब ये हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली फील हैप्पी होते हैं हम लोग। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा सैड क्यों रहती हूँ, पता नहीं ना कोई रीजन है मेरे पास में, फिर भी मैं इतना सैड क्यों रहती हूँ, तो आपको अपने लिए 1 घंटा निकाल के एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब कुछ करना है। और थोड़ा नींद अच्छे से लेनी है, खान पान अच्छा रखना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी अच्छे से पीना है। तो ये सब जब चीजें आप करेंगे तो आप देखिए कि आप खुश, अवेयर होके कीजिए, कॉन्शियस होके एकदम, कि भाई मुझे मेरे लिए ये सब चीजें करनी है, ये कदम उठाने हैं। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं अब आप में बदलाव आ रहा है, आप खुश नजर आएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, ग्रेटिट्यूड। ये धन्यवाद का जो भाव हमारे भीतर होता है, इसकी वजह से बहुत सारे दुख हमसे दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं, ये भी एक साइंटिफिकली प्रूवन फार्मूला है। क्योंकि जब हम, हमारे पास में जो चीजें होती है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, मे भी हमारी बॉडी है, हम आंखों से देख सकते हैं, हाथों से काम कर सकते हैं, हमारे पास मकान है, घर है, गाड़ी है, और हमारे पास परिवार है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, जो भी है हमारे पास में, यदि हम उन सब के लिए धन्यवाद का भाव रखते हैं, यदि हम, तो हमें ऐसे लगता है कि ओ हमारे पास तो बहुत कुछ है जिससे जीवन बहुत अच्छे से जिया जा सकता है, खुश हुआ जा सकता है। तो जो छोटी मोटी दुख की भावनाएं होती है, दुख के कारण होते हैं, हम उनको निग्लेक्ट कर देते हैं कि इट्स ओके, ये सब चीजें तो चलती रहती, जब इतना कुछ भगवान ने अच्छा दिया है तो छोटे मोटे के लिए क्या ही दुख मनाना। इस तरीके से हम लोग अपने दुख को भूल जाते हैं, कम कर लेते हैं। तो ग्रेटिट्यूड की भावना हमेशा हमारे भीतर समृद्धि की भावना को लेकर आती है। तो ग्रेटिट्यूड रोज करना है, सुबह उठकर 5 चीजों को धन्यवाद दीजिए, रात में सोने से पहले सोचिए कि आज क्या क्या अच्छा हुआ और उस चीज के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। और सबसे 5वां टिप्स जो दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपने आप को बिजी रखें। बिजी कैसे रखेगी, कि आपको जो काम अच्छा लगता है वो काम में आपको बिजी रहना है, या फिर कोई काम अच्छा ना भी लगे तो भी हो सकता है कि वो चीज करने से शायद आपका मन लग जाए, तो उसको शुरू कर दीजिए। तो ये करने से आपको अच्छा फील होगा, और जो दुख की भावनाएं हैं कहीं ना कहीं वो गुम हो जाएंगी, आप अपने काम में बिजी हो जाएंगे। तो आपको ये सब बातें सोचने का समय ही नहीं रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मैं दुखी हूँ, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करके पता कर रहा हूँ कि लोग कितने खुश है। ये सब चीजें आपकी खत्म हो जाएगी। एक बोनस टिप भी मैं देना चाहती हूँ दोस्तों, वो ये है कि यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास में आप ऐसे लोगों को चूज करें जो बहुत खुश रहते हैं, जो हमेशा मदद करते हैं, लोगों की सही राय देते हैं, और आपको भी अप्रिशिएट करते हैं, और आपके लिए भी कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करेंगे तो आपका मूड ऑटोमेटिकली हैप्पी होने लगेगा। आप उनके कुछ गुण अख्तियार करोगे कि यार ये तो इतना खुश रहता है, तो मैं क्यों नहीं खुश रह सकता हूँ। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करेंगे ना दोस्तों, तो आपको भी बहुत खुशी मिलेगी और आप खुद भी वैसे ही बनेंगे। तो चूज कीजिए ऐसे लोगों को जो आपके आसपास है। और यदि आपके पास में ऐसे लोग नहीं है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अच्छे वीडियोस को चूज कीजिए, जो अच्छे कॉमेडी वीडियोस है, और बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं, या फिर ऐसे मूवीज देखिए, ऐसे सीरियल्स देखिए जिसके द्वारा आप अपने जीवन में कुछ गेन करते हैं, अपने लाइफ को अपग्रेड करते हैं। तो ये काम आपको करना है। तो ये 6 टिप्स मैंने आपको बताए हैं, इनको फॉलो कीजिए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको जब ये फॉलो करें उसके बाद में आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिले, क्या आप हैप्पी हो पाए, कैसा फील हो रहा है आपको, और नए वीडियोस आपको किसके ऊपर चाहिए है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।